Hello viewers, welcome back to my channel Pragati Classes. Hope you all are fine. So, today I am here with some important topics of economics which will explain you in details that exist in reality. As said before, economics is such a subject with full of reality. So, let's move on to our relevant topics. Okay, I am moving on to our topics of the day, but viewers, you please like, share and press the bell icon to get regular updates regarding my new updated videos. Okay, let's start important topics of class 11 and class 12 for class 12 boards 2022. So let's move on to our topic of the day, which is first income effect. So what is income effect? See, price of other commodities and money income remaining unchanged. इनकम इफेक्ट नाम से आप लोगों को लग रहा होगा कि इनकम से रिलेटेड कुछ है, तो हाँ, इनकम से रिलेटेड ही कुछ है और इनकम के ही कुछ वजह से हमारा इसमें इफेक्ट पड़ता है. So, when price of other commodities and money income means, let us take an example, commodity X and commodity Y. Suppose the price of commodity X and income of the people, these both are unchanged. So, second case is, if price of any particular commodity falls, means price of commodity Y, if it falls, the consumer real income increases. Obviously, if the price of particular commodity will fall, then its real income increases. Suppose, let's take an example. As price fall, consumer has some surplus income left even after buying the same quantity as before. With this surplus income, he can buy more good now. Let's take an example. Suppose people are taking good cost rupees 20, but now its price falls and now its current price is 10, right? So 10 rupees having surplus, this 10 rupees, with this 10 rupees the customer will buy another product, will consume the another product. So with this surplus income only, he or she is consuming the other product. Why? Because as I have told you before, income will be remaining the same. There is no changes in income and there is no changes in the price of the commodity X. Okay? Elaborative तरीके से हम एक बार फिर से बता देते हैं. As I have told you before, it will be bilingual. अगर इंग्लिश में किसी को भी थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ होगा तो हम एक बार उसको हिंदी में रिपीट करते हैं. दैट अगर सपोज दो कॉमोडिटी हम लोग लेते हैं, कॉमोडिटी एक्स एंड कॉमोडिटी वाई. अगर प्राइस कॉमोडिटी एक्स का एंड मनी इनकम ये दोनों अनचेंज होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, बट कॉमोडिटी वाई जो है उसका प्राइस फॉल हो गया. ओके, तो कंज्यूमर का जो रियल इनकम है वो इंक्रीज हो गया, बिकॉज वो चीज का दाम 20 से 10 हो गया, तो जो 10 रुपीज है वो तो बच गया ना हमारे पास 10 रुपीज तो बच गया. तो जब प्राइस उस चीज का फॉल हो गया तो कंज्यूमर के पास तो अब 10 रुपीज सरप्लस हो गया ना. 10 सरप्लस मतलब क्या होता है? एक्सेस. वो मेरे पास सरप्लस इनकम है, जो कॉमोडिटी को खरीदने के बाद भी, वो कंज्यूम करने के बाद भी मेरे पास पैसा बच चुका है. क्यों? क्या इफेक्ट है? क्योंकि उसका प्राइस फॉल हुआ, बट हमारा इनकम नहीं, इनकम इंक्रीज, इनकम कुछ भी नहीं, इनकम इज कांस्टेंट. तो इनकम अगर कांस्टेंट है और प्राइस वाई, कॉमोडिटी वाई का प्राइस अगर घट गया है तो वो सरप्लस इनकम तो हमारे पास है. विद दिस सरप्लस इनकम हम लोग और गुड्स सब ले सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द इनकम इफेक्ट ऑफ द चेंज इन प्राइस. कॉमोडिटी वाई के प्राइस के चेंजेस होने की वजह से और हमारा इनकम सेम रहने की वजह से जो इफेक्ट पड़ रहा है, दैट व्हाट इज कॉल्ड एज ए इनकम इफेक्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट.
सब्सटीट्यूशन वर्ड पहले भी वीडियोस में मैंने बताया है। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है किसी के जगह पर। अच्छे एग्जाम्पल से बताया था मैंने। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, जब भी किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस फॉल हो विथ रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी रिमेनिंग द सेम। सपोज कमोडिटी एक्स का जो प्राइस है वो फॉल हो गया, वो गिर गया, बट कमोडिटी वाई का जो पहले प्राइस था वो वही है। कमोडिटी एक्स का 20 था, अब 10 हो गया, बट कमोडिटी वाई का जो 20 था वो 20 ही है। ओके, तो फॉर्मर बिकम्स रिलेटिवली चीपर, मतलब पहला वाला जो अब तो वो चीपर हो गया, 20 से 10 हो गया तो चीप हुआ ना वो, तो इट्स रिलेटिव प्राइस फॉल। एज द कमोडिटी बिकम रिलेटिवली चीपर द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इंक्रीजेस। अब ऑब्वियस सा बात है, हम लोग तो यही देखते हैं ना, जिस चीज का दाम कमा उसका डिमांड बढ़ा, इनवर्स रिलेशनशिप। तो ये क्या हुआ, पहले हम लोग कमोडिटी एक्स लेते थे, पर देखिए कि कमोडिटी वाई का दाम गिर चुका है, शिफ्ट किस में हो गए, कमोडिटी एक्स में, रिप्लेस कर दिया ना उस गुड्स को हमने, जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉल इन प्राइस। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एक्सेप्शन? एक्सेप्शन का मतलब होता है जो रियलिटी में जो चीज हो रहा है उससे थोड़ा हटकर। लॉ ऑफ डिमांड हम लोग क्या पढ़े थे, लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े थे कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप में है, राइट? एक बढ़ता है एक घटता है, एक बढ़ता है एक घटता है का मतलब प्राइस बढ़ा डिमांड घटा, डिमांड बढ़ा मतलब प्राइस घटा है। बट एक्सेप्शन कहता है उसका उल्टा, एक्सेप्शन कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगा। तो इसका कुछ एक्सेप्शंस है जो हम लोग वन बाय वन आज डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला है हमारा गिफ एंड गुड, वो मैंने पहले वीडियो में भी अच्छे तरीके से बताया है। गिफ एंड गुड में मैंने आपको बताया था, आयरलैंड का एग्जांपल दिया था, दैट वहां का स्टेपल फूड पोटैटो है, प्राइस राइज हो रहा है, देन ऑल्सो दे आर कंज्यूमिंग बिकॉज दे आर नॉट हैविंग अ सेकेंड ऑप्शन। ओके, सो they are consuming that, still their price is rising. And second is future expectation regarding high prices. फैक्टर डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि लोग अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस चीज का प्राइस अगर फ्यूचर में और बढ़ने वाला है, तो उस डर से अभी अगर उसका प्राइस बढ़ा हुआ है तब भी वो स्टॉक कर लेंगे उस चीज को। क्यों? क्योंकि ये डर है उनको कि इसका प्राइस फ्यूचर में और बढ़ जाएगा। तो उनको ये चीज का टेंशन नहीं है कि अभी कितना बढ़ा हुआ है, अभी जितना भी बढ़ा हुआ है वो लोग स्टॉक ले लेंगे, वो लोग उस चीज का डिमांड करेंगे, स्टॉक करके रख लेंगे ताकि फ्यूचर में और हाई प्राइस होगा तो उन लोगों को वो चीज लेना ना पड़े। एंड थर्ड इज विबलेन इफेक्ट। विबलेन इफेक्ट अच्छे तरीके से भी बताया जाएगा इन डिटेल, बिकॉज ये 2 मार्क्स में जनरली पूछ लिया जाता है। सी, विबलेन इफेक्ट क्या है? समटाइम पीपल जज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बाय इट्स प्राइस। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि हम लोग जो प्रोडक्ट होता है उसका जो क्वालिटी होता है उसको हम लोग जज किससे करते हैं, उसके प्राइस से। तो जब प्राइस, किसी भी कमोडिटी का प्राइस जब बढ़ता है तो कंज्यूमर को लगता है कि क्वालिटी भी बढ़ा हुआ होगा तभी प्राइस बढ़ा हुआ है, तो वो लोग क्या करेंगे, उस चीज का कमोडिटी मतलब दे विल बाय मोर ऑफ द कमोडिटी इवन व्हेन इज प्राइस राइजेस। प्राइस राइज है वो चीज का उन लोग को टेंशन नहीं है, वो लोग फिर भी उस चीज को लेंगे। क्यों? क्योंकि उन लोग को पता है कि प्राइस बढ़ा है तो क्वालिटी अच्छा होगा। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं विबलेन इफेक्ट। जनरली ये ट्रू है लग्जरी आइटम्स में, प्रीशियस मेटल, गोल्ड, ज्वेल्स, कॉस्टली ड्रेसेस, ठीक है। ये सब चीज जो है ये यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड हमें यही कहता है कि प्राइस बढ़ा डिमांड घटा। बट यहाँ क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ता है तो हम लोग और सोच रहे हैं उसका क्वालिटी अच्छा है, प्राइस बढ़ रहा है फिर भी उसका डिमांड बढ़ा रहे हैं। एंड फोर्थ वन इज प्राइस ऑफ द शेयर मार्केट। तो जब भी